हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ईकी एनर्जी सर्विसेज के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको ईकी एनर्जी सर्विसेज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, ये जो कंपनी है इसका मेन काम अगर हम देखेंगे तो कार्बन ऑफसेटिंग का हमें नजर आता है। और कार्बन ऑफसेटिंग के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी कार्बन क्रेडिट देने का काम करती है। अब कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या होता है? ये एक तरीके का एक सर्टिफिकेट होता है जिसके अंदर अगर आप देखोगे 1 टन का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ये कंपनी एमिट कर सकती है। यानी कि एक कार्बन क्रेडिट की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर 1 टन का कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो जाता है। तो देखिए, इन अ वे देखा जाए तो मैं इतना साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, तो मुझे इतना ये बिजनेस के बारे में नहीं पता है। लेकिन इन अ वे जो मुझे यहाँ पे समझ में आया है वो ये है कि जो इकोनॉमी में जो पॉल्यूशन होता है तो उसे कम करने के लिए यहाँ पे ये बिजनेस में ये कंपनी काम करती है। और उसके अलावा जो एक तरीके से अगर आप देखोगे अभी हर जगह यहाँ पे बात हो रही है कि जो कार्बन एमिशन से उसको नेट जीरो करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। अगर आप कल देखोगे जो आईओसी है जो कंपनी है उन्होंने भी ये बोला था कि अराउंड 15 से 20 साल में उन्हें नेट जीरो बनना है। अगर हम इंडिया के अगर हम बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी ने भी ऐसा बोला है कि 2070 तक इंडिया को भी नेट जीरो बनना है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्चुअली में मुझे ये जो बिजनेस मॉडल अगर आप देखोगे ऐसा लगता है कि जो फैक्ट्रीज में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया जाता है तो उसके जो वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो उसे ये कंपनी लेकर फिर सेल करने का काम करती है। और यानी कि जो एटमोस्फियर होता है, यानी कि इन अ वे अगर आप देखोगे हमारा जो एनवायरमेंट होता है तो वहां पे जो नॉर्मल हमारी एयर है तो वहां पे ये पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं आता, ये एयर बिल्कुल भी नहीं आती है। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे नॉर्मल एयर में बिल्कुल भी नहीं आता है। क्योंकि देखा जाए मुझे यहाँ पे ये सारी चीजें पॉजिटिव नजर आती है, लेकिन फिर भी मैं इतना अच्छे से बिजनेस को नहीं समझ पाया हूं और जो मैं आपको ओपनली यहाँ पे बोलना चाहता हूं। तो अब अगर हम देखेंगे कुछ कंपनी के डेटा पॉइंट के बारे में अगर हम बात करेंगे और यहाँ पर एक मैं ग्रोथ फैक्टर की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए 2017 में जो कंपनी ने कार्बन क्रेडिट सेल किए थे तो उसका नंबर था अराउंड 40 लाख पे। और अगर हम अभी कंपनी के करंटली कार्बन क्रेडिट के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो अभी कंपनी ने 4 करोड़ कार्बन क्रेडिट सेल कर दिए। और अगर हम कंपनी के अगर हम टारगेट की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी आने वाले 5 साल में 100 करोड़ का टारगेट हमें यहाँ पे देती हुई नजर आ रही है। यानी कि इन अ वे अगर आप देखोगे 5 साल में ये कंपनी 25 टाइम ग्रोथ यहाँ पे ये कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। देखिए, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो सस्टेनेबिलिटी एडवाइजरी सर्विसेज है, यानी कि अगर आप देखोगे जो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इसके ऊपर भी ये कंपनी काम कर रही है। तो वहां पर भी अगर देखा जाए तो इसका फोकस हमें अच्छा खासा नजर आता है। तो देखिए, लगभग 4,800 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो देखिए, अपने आईपीओ प्राइस से अगर आप देखोगे अराउंड 2 साल पहले इस कंपनी का आईपीओ आया था और 50 गुना यहाँ पे लोगों का पैसा ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन यहाँ पे कंपनी भी टर्न अराउंड हुई है, तो ऐसा नहीं है कि टर्न अराउंड नहीं हुई है। अगर हम वैल्यूएशन की बात करेंगे तो 10 का यहाँ पे पी रेशियो है। लेकिन अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 100% से भी ज्यादा है। यानी कि अगर बिजनेस में 100 रुपए लगे हैं तो 100 रुपए से ज्यादा पैसा यहाँ पे कंपनी ने जनरेट किया है। क्योंकि इन वे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो जो पार्टीज होती है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जहां से प्रोड्यूस हो रहा है और जिससे लेना है, तो वो ऐसे करके अगर आप देखोगे तो वहां पे ये उसके बीच में ये कंपनी काम करती है। तो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो उसकी वजह से ये नंबर हमें इतना अच्छा नजर आता है। 149 का यहाँ पे कंपनी का बुक वैल्यू में नजर आता है, यानी कि अराउंड 12 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। लेकिन देखिए, ज्यादा कंपनी के ऊपर डेट नहीं है। धीरे धीरे यहाँ पे नेट प्रॉफिट के नंबर ग्रो होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, कैश का नंबर बढ़ेगा, एसेट का नंबर बढ़ेगा, तो बुक वैल्यू का नंबर हमें ग्रो होता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी अगर आप देखोगे बिजनेस में कोई बिजनेस नहीं था, लेकिन अगर आप पिछले साल देखोगे लगभग 1800 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर्स यहाँ पे इस कंपनी ने रिपोर्ट किए। तो इन वे देखा जाए तो 1800 करोड़ का ये जो नंबर है ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। अराउंड 380 करोड़ के नेट प्रॉफिट के नंबर कंपनी ने कमाए हैं। देखिए, जो कंपनी पहले 20 करोड़ भी नहीं कमा पाती थी उसने 380 करोड़ यहाँ पे कमाए हैं। तो एक तरीके से तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे पैरानोइया आपने होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा रेड सिग्नल भी आपने आना चाहिए। एक तरीके से पूरा नंबर्स पे बिलीव आपके यहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई कंपनी 20 करोड़ से 380 करोड़ रुपए एकदम से कमा लेना, ये मेरे ख्याल से मुझे तो यहाँ पे थोड़ा सा फेयरफुल यहाँ पे ये चीजें नजर आती है। भले कितना भी ग्रोइंग सेक्टर है, लेकिन क्या यार एक ही साल में क्या 19 गुना प्रॉफिटेबिलिटी आपकी हो सकती है क्या? और रेवेन्यू के नंबर से अगर आप देखोगे लगभग 200 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर से 1800 करोड़ रुपए रेवेन्यू का नंबर आ चुका है। तो ये थोड़ी चीजें रेड अलर्ट लगती है। लेकिन अगर आप देखोगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है। अगर आप देखोगे इंडिया हो या फिर ग्लोबली भी अगर हम बात करेंगे तो काफी ज्यादा इस पे फोकस किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा मुझे यहाँ पे रेड अलर्ट यहाँ पे चीजें नजर आती हैं।
अब अगर हम कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 193 करोड़ के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थे, 36 करोड़ का प्रॉफिट था। फिर यहाँ पे अगर क्वार्टरली बेसिस पर भी अगर आप देखोगे 100% से रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के बढ़ गए थे। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे फिर से अराउंड 200 करोड़ से रेवेन्यू का नंबर बढ़ा, प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे डबल हो गई थी कंपनी की क्वार्टरली बेसिस पे। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे फिर से 200 करोड़ से रेवेन्यू के नंबर्स कम हो गए, प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें यहाँ पे कम होती हुई नजर आई थी। पिछले क्वार्टर में थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे रिकवर हुई है, लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट के नंबर्स हमें यहाँ पे थोड़े से बढ़ते हुए नजर आए हैं। लेकिन अगर हम कंपनी के पिछले 5 क्वार्टर के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो बहुत वॉलेटाइल यहाँ पे कंपनी के जो नंबर्स है वो हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी की हम बात करते हैं तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए किसी क्वार्टर में 200 करोड़ ज्यादा है, किसी क्वार्टर में 200 करोड़ कम है, ये चीजें हमें यहाँ पे नजर आती है। लेकिन यहाँ पे कंपनी का ऐसा मानना है कि जो भी गैस सर्विसेज, जो गैस के जो प्राइसेज अभी बढ़े हैं, इसकी वजह से यूरोप में कंजम्पशन काफी कम किया जा रहा है। जो एनर्जी की डिमांड है वो वहाँ पे काफी ज्यादा है, लेकिन जो एनर्जी कंजम्पशन की गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे इतना कंजम्पशन नहीं हो। डेफिनेटली देखा जाए तो उसकी वजह से बिजनेस पे यहाँ पे फर्क पड़ा है, ऐसा कंपनी का मानना है। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे काफी अच्छी है, 73.47% की होल्डिंग है। तो देखिए जब कंपनी काफी छोटी होती है और वहाँ पे प्रमोटर्स का स्किन इन द गेम अगर काफी अच्छा है तो वो मुझे यहाँ पे काफी अच्छा नजर आता है। अगर आप देखोगे एफआईआई और डीआईएच की होल्डिंग भी अराउंड 5% की हमें होल्डिंग नजर आती है। ऑल्दो अगर आप देखोगे पिछले कुछ क्वार्टर से थोड़ी सी होल्डिंग कम हुई है, लेकिन 5% की होल्डिंग अगर आप देखोगे छोटी कंपनी में अगर इनकी है तो इन वे देखा जाए तो उन्होंने यहाँ पे इस कंपनी को अपने रडार पे रखा हुआ है। अगर हम पब्लिक की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे लगभग 15.5% की होल्डिंग है। और यहाँ पे जो मुकुल अग्रवाल जो मार्केट वेटरन है तो उन्होंने भी लगभग 1.5% की होल्डिंग उनकी भी हमें यहाँ पे नजर आती है। अब यहाँ पर अगर हम कैश फ्लोज की अगर हम बात करेंगे तो ये मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा रेड अलर्ट मुझे यहाँ पे कंपनी के कैश फ्लोज में नजर आता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे का एक रीजन है। तो देखिए पिछले साल कंपनी ने अगर हम रिपोर्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो 380 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है। और अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे सिर्फ 30 करोड़ का कंपनी ने एक पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट किया है। तो ये मुझे थोड़े से यहाँ पे रेड सिग्नल्स नजर आते हैं। इसमें से अगर हम देखेंगे अराउंड 150 करोड़ का जो कंपनी का नंबर अगर हम देखेंगे वो माइनस क्यों हुआ है, तो कि अकाउंट रिसीवेबल्स की वजह से हुआ है। यानी कि कंपनी ने डेटर्स को डेट पे यहाँ पे कार्बन क्रेडिट प्रोवाइड किया है। तो वो अगर मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मुझे प्रॉब्लम नजर आती है, क्योंकि एक्चुअल में भले ही अगर आपने 500 करोड़ के प्रॉफिटेबिलिटी अगर आपने दिखा दी, लेकिन अगर आपने 150-200 करोड़ का कैश भी अगर आपने जनरेट नहीं किया है, ये रियली में मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम नजर आती है। अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 51 करोड़ का हमें यहाँ पे आउटफ्लो देखने को मिलता है। यानी कि कंपनी ने री इन्वेस्टमेंट किए हैं यहाँ पे और वापस अपने बिजनेस में पैसा लगाया है। तो देखिए अगर कोई भी बिजनेस अगर अपने बिजनेस को 100 करोड़ 200 करोड़ या फिर 400-500 करोड़ से ग्रो करना चाहता है तो वहाँ पे 51 करोड़ से मेरे ख्याल से अपने बिजनेस को इतने लेवल से ग्रो नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक रेड अलर्ट मुझे यहाँ पे नजर आता है। बाकी अगर हम फाइनेंशियल एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे 14 करोड़ का यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे इनफ्लो देखने को मिलता है। और जो कंपनी ने कुछ शेयर्स इशू किए थे तो उसकी वजह से यहाँ पे हमें इनफ्लो देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे 1800 रुपये पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। अगर हम ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी फिनोमिनल इस कंपनी ने रिटर्न दिए हैं, लगभग 7,500 रुपये का यहाँ पे ऑल टाइम हाई है। तो यहाँ पे एट द एंड आपने यहाँ पे क्या करना चाहिए। और वैसे अगर आप देखोगे अभी 1:3 या 3:1 में कंपनी ने शेयर भी इशू किए हैं, यानी कि अगर किसी के पास एक शेयर पड़े थे तो उनके यहाँ पे 4 शेयर हो चुके हैं। तो वो देखिए डेफिनेटली कंपनी को करना ही पड़ता, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के काफ़ी कम थे। तो वहाँ पे डेफिनेटली लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए कंपनी को ये करना ही पड़ता। तो एट द एंड आपने यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो देखिए मेरे ख्याल से कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है वहां पे अगर आप देखोगे तो ग्रोथ के जो प्रोस्पेक्ट्स है वो यहाँ पे काफी ज्यादा है। लेकिन देखिए कभी भी जिस इंडस्ट्री में मार्केट में बहुत ज्यादा बातें चल रही होती है कि यार ये काफी ज्यादा ग्रो करेगा, ये सेक्टर ये काफी ज्यादा ग्रो करेगा, तो वहां पे होते क्या है कि वोटी कंपनियां 50-60 है या फिर 100-150 कंपनी लिस्टेड होती है, लेकिन उसमें से जो कंपनी ग्रो करती है वो 4-5 ही होती है। और बाकी की जो कंपनीज होती है उनके बारे में आने वाले 5 से 6 साल के बाद में कोई बात भी नहीं करता है। अगर आप देखोगे .com बबल की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे सिर्फ इन्फोसिस के बारे में आज बात की जाती है, विप्रो के बारे में बात की जाती है, लेकिन उसके अलावा जो 100-150 जो कंपनी थी जिनकी वैल्यू जीरो हो गई थी, जिसने लोगों का पैसा पूरा डूबा दिया था, उसके बारे में आज कोई भी बात नहीं करता। तो ये मैं एक रिस्क फैक्टर यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए भले ही एक ग्रोइंग सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे आने वाले टाइम पे कॉम्पिटिशन यहाँ पे डेफिनेटली इंक्रीज होने वाला है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे यहाँ पे ये कंपनी एज अ होल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी नजर आती है। तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट अगर काफी ज्यादा हाई है, अगर ये स्टॉक 50% नीचे
नीचे आ जाता है, फिर भी अगर आप इसको होल्ड करने की कैपेसिटी अगर आप रखते हो तो ही आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी अगर आपके 10-15% अगर स्टॉक नीचे ऊपर हो जाता है तो अगर आपको वो चीज़ें हैंडल नहीं हो पाती है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपने यहाँ पे अवॉइड करना ही सही रहेगा। बाकी बिजनेस मॉडल ये है, आपके रडार पे होना चाहिए, कैश फ्लो आपके रडार पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे कंपनी अगर अपने प्रॉफिट को अगर कैश फ्लो में जनरेट नहीं करेगी तो वहाँ पे डेफिनेटली आने वाले टाइम पे कंपनी के अंदर इश्यूज क्रिएट होंगे। अभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो ऑलरेडी अभी मैं करंटली इस कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे कैश फ्लो से रिलेटेड मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम नजर आती है। आज जब धीरे धीरे कैश फ्लोज में अगर इश्यूज हों, मुझे लगेगा कि यहाँ कैश फ्लो अभी ठीक है तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो देखिए डेफिनेटली अगर आप देखोगे कोई स्टॉक अगर आप 20-25% प्रीमियम पे अगर आप खरीद लोगे चलेगा, लेकिन अगर आप उसको श्योरिटी से अगर आप बाय करोगे तो आपको वहाँ पे आपको नींद अच्छी आएगी, लेकिन अगर आपकी श्योरिटी नहीं होगी तो वहाँ पे आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पे मेरी नींद खराब करके स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो इसीलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे सजेशन रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि ईके एनर्जी सर्विसेज के डिटेल एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।